हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर। हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे अलग अलग हाइड्रोकार्बन के बारे में। जैसे हम आपको बताए थे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इसके अलावे कुछ अल्काइल ग्रुप के बारे में बताए थे और बोले थे इसको याद कर लीजिएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ था। हम लोग देखे, आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप। क्या पढ़ेंगे आज? टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप। टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप। ये टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप के प्रकार। क्या हो गया? अल्काइल ग्रुप के प्रकार। तो ध्यान से देखिए, इसका यूज हम लोग बार बार करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। पहला क्या देखते हैं? प्राइमरी अल्काइल ग्रुप या प्राइमरी अल्काइल ग्रुप क्या है सर? तो प्राइमरी अल्काइल ग्रुप कहते हैं कि जब एक कार्बन अपने नज़दीक के एक आर से जुड़ा हो। जब एक कार्बन अपने नज़दीक के एक आर से जुड़ा हो तब इसको प्राइमरी कार्बन एटम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन एटम कहते हैं। और इसको जो लिखते हैं, यह लिखते हैं 1 डिग्री से। जब एक कार्बन अपने नज़दीक के एक कार्बन से जुड़ा हो या एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो तब इसको प्राइमरी कार्बन एटम कहते हैं। और प्राइमरी अल्काइल ग्रुप को हम लोग कितना डिग्री से लिखते हैं? 1 डिग्री से लिखते हैं। याद रखिएगा कि प्राइमरी को कितना डिग्री से लिखेंगे? 1 डिग्री से लिखेंगे। फिर हम लोग सेकेंड देखते हैं कि जब एक कार्बन सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप को हम लोग 2 डिग्री से लिखते हैं। 2 डिग्री से लिखते हैं। अब 2 डिग्री किसको कहते हैं? तो जब एक कार्बन अपने नज़दीक के 2 अल्काइल ग्रुप से क्या हो? जुड़ा हो। जब एक कार्बन अपने नज़दीक के 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो। ये अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब यह आर बराबर भी हो सकता है आर डैश के, और आर बराबर नहीं भी हो सकता है आर डैश के। ठीक है, तो यह कहलाता है आपका सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। कि जब एक कार्बन अपने नज़दीक के 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो तब इसको सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप कहते हैं। इसको 2 डिग्री से लिखते हैं। उसी प्रकार तीसरा है टर्सरी अल्काइल ग्रुप। टर्सरी अल्काइल ग्रुप। टर्सरी अल्काइल ग्रुप को हम लोग 3 डिग्री से लिखते हैं। 3 डिग्री से लिखते हैं। और यह क्या है सर टर्सरी अल्काइल ग्रुप? तो कहता है कि जब एक कार्बन अपने नज़दीक के 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो। जब एक कार्बन अपने नज़दीक के 3 कार्बन ग्रुप से क्या हो? जुड़ा हो, या 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो तब इसको टर्सरी अल्काइल ग्रुप कहते हैं। और इसको कितना डिग्री से लिखते हैं? 3 डिग्री से लिखते हैं। अब यह आर क्या होगा सर? यह इस आर डैश के क्या हो सकता है? बराबर भी हो सकता है। यह आर इस आर डबल डैश के बराबर हो सकता है। या क्या हो सकता है कि यह आर डैश के बराबर हो लेकिन यह आर डबल डैश के बराबर नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है कि आर डैश के बराबर नहीं हो लेकिन यह आर डबल डैश के बराबर हो। कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आर डैश के बराबर नहीं हो, आर डैश आर डबल डैश के बराबर नहीं हो। तो यह कोई भी सिचुएशन हो सकता है। बराबर करने का मतलब अगर एक कार्बन के जगह हम मिथाइल लिए हैं तो दूसरा कार्बन हो सकता है कि मिथाइल ही हो या इथाइल हो जाए।
या हो सकता है कि प्रोपाइल हो जाए, इसीलिए बोले कि यह सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो हम टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप में क्या बोले, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, कि जब एक कार्बन एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है तब इसको प्राइमरी अल्काइल ग्रुप कहते हैं। जब एक कार्बन दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है तब इसको सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप कहते हैं। और जब एक कार्बन तीन अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है तो इसको टर्सरी अल्काइल ग्रुप कहते हैं। और बताए कि यह आर आर डैश के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ जितना बॉन्ड देख रहे हैं सब में कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। याद रखिएगा सब जगह कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। हम बता चुके हैं कि कार्बन जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कार्बनिक एटम। ध्यान से देखिएगा, ये बेसिक है सर और इसका यूज हमारे चैप्टर में होता है। अब हम लोग देखेंगे कार्बनिक कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा, कार्बनिक कंपाउंड। कार्बनिक कंपाउंड का हिंदी होता है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक। और यह कार्बनिक यौगिक क्या है, तो ध्यान से देखिए आप लोग, कार्बनिक यौगिक तो पहला है इसमें हमारा, या कार्बनिक कंपाउंड में पहला हमारा है नॉर्मल कंपाउंड। पहला हमारा है नॉर्मल कंपाउंड। नॉर्मल कंपाउंड। नॉर्मल कंपाउंड किसको कहते हैं, तो कहता है कि किसी स्ट्रेट चेन कंपाउंड को नॉर्मल कंपाउंड कहते हैं। क्या बोले कि किसी स्ट्रेट चेन कंपाउंड को नॉर्मल कंपाउंड कहते हैं, मतलब सीधा सीधा चेन हो जाएगा, नॉर्मल कंपाउंड कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये है आपका CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, यह नॉर्मल है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। बताए थे यह बॉन्ड गिनेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 बताए थे। जितना संख्या कार्बन का है इससे एक कम क्या लेते हैं, बॉन्ड लेते हैं। यह हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, यह भी 1 2 3 4 5। ऐसे कंपाउंड को नॉर्मल कंपाउंड कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा N पेंटेन। ठीक है, तो किसी स्ट्रेट चेन कंपाउंड को नॉर्मल कंपाउंड कहते हैं। किसी स्ट्रेट चेन कंपाउंड को नॉर्मल कंपाउंड कहते हैं। जैसे देखिए, अगर ऐसा रहता तब इसका नाम क्या हो जाता, तो देखिए तो यह 1 2 3 4 N ब्यूटीन हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटीन है। किसी सीधा सीधा चेन है इसका मतलब नॉर्मल कंपाउंड है।
एक और एग्जांपल देख लीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ, यह 1 है, यह 2 है, यह 3, इसको लिख सकते हैं एन प्रोपाइन। ठीक है, तो ये हम बोले नॉर्मल कंपाउंड की, किसी स्ट्रेट चेन कंपाउंड को नॉर्मल कंपाउंड कहते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखेंगे आइसो कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल के बाद हम लोग क्या देखेंगे? आइसो कंपाउंड। सेकेंड हम लोग देखेंगे आइसो कंपाउंड। आइसो कंपाउंड, आइसो कंपाउंड क्या है? तो कहता किसी स्ट्रेट चेन कंपाउंड के सेकेंड कार्बन एटम पर, सेकेंड कार्बन एटम पर किसी स्ट्रेट चेन कंपाउंड के सेकेंड कार्बन एटम पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहे, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहे, क्या कहलाता है? आइसो कंपाउंड कहलाता है। आइसो कंपाउंड कहलाता है कि किसी स्ट्रेट चेन कंपाउंड के सेकेंड कार्बन एटम पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तब इसे कंपाउंड को आइसो कंपाउंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, CH3 CH CH3 CH2 CH3। आप इस डायग्राम को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। तो क्या हो जाएगा? देखिए तो, या 1 या 2 या 3 या 4, 1 2 3 4, और एक यहाँ भी है नहीं, इसका नाम हो जाएगा आइसो पेंटेन। नाम क्या हो जाएगा इसका? आइसो पेंटेन। 4 तो ये हो गया, एक ये 5वां हो गया, इसीलिए इसका नाम आइसो पेंटेन। उसी तरह देखिए सेकेंड एग्जांपल हम लोग देखें, जैसे ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, या फिर ऐसा रहेगा, या फिर ऐसा रहेगा, ये तीनों सेम है सर, कुछ भी रहे, तब इसका नाम क्या होगा? काउंट कर लीजिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। सेकेंड पर सब में मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो, क्या हो जाएगा? तो 1 2 3 और एक यहाँ भी जुड़ा है ना, इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? आइसो ब्यूटेन। उसी तरह तीसरा एक एग्जांपल हम लोग देख लें, यह ऐसे रहेगा और ये ऐसे हो गया, तो इसका काउंटिंग किधर से होगा? तो 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो 5 और 1 6, आइसो हेक्सेन। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आइसो के बाद तीसरा देखेंगे नियो कंपाउंड। क्या देखेंगे? नियो कंपाउंड। नियो कंपाउंड क्या है सर? तो कहता है नियो कंपाउंड कि किसी स्ट्रेट चेन कंपाउंड के सेकेंड कार्बन एटम पर
सिर्फ यहाँ एक के बदला 2 लगा देना कि किसी स्ट्रेट चेन कंपाउंड के सेकेंड कार्बन एटम पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहे, तब ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? आइसो कंपाउंड। किसी स्ट्रेट चेन कंपाउंड के सेकेंड कार्बन एटम पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहे तो इसको क्या कहेंगे? नियो कंपाउंड। क्या कहेंगे? नियो कंपाउंड। एग्जांपल देखो, हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे यहाँ CH3 लिखे, CH3 CH3 CH3, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसी को ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा देखिए तो, या 1 2 3 सेकेंड पर 2 मिथाइल ग्रुप हो गया, या भी 1 2 3, या भी 1 2 3 सेकेंड पर 2 हो गया, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा नियो, और यहाँ तो 3 4 1 5, नियो पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा? नियो पेंटेन। उसी तरह देखिए हम लोग सेकेंड एग्जांपल देखें। देखिए इसका गिनती किधर से होगा? या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, इसका नाम क्या हो जाएगा? नियो 5 6 1 7, नियो हेप्टेन। फिर तीसरा एग्जांपल एक और देख लें, क्या हो जाएगा? ऐसा अगर हो जाए तो किधर से गिनती होगा? इधर से 1 2 3 4, जब भी रहेगा सर सेकेंड पर ही रहेगा, तब इसको क्या कहेंगे? नियो, और 4 5 1 6 हेक्सेन। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। गुड इवनिंग।